अनसैचुरेटेड चालू हुआ था ना। नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड, तो ये सवाल करवा दिया था, ये तीनों सवाल करवा दिया था, है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 है आपके पास स्क्रीन पे। सॉल्व कीजिए तीनों सवाल, जल्दी से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद बस डन रिप्लाई कीजिए, बाकी और कुछ नहीं कहना है, सिर्फ डन रिप्लाई करने हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और डन रिप्लाई करें, फिर हम डिस्कशन कर लेंगे। चलिए। ये 3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ये 3 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व होने के बाद डन रिप्लाई करें, फिर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे।
बाकी सभी का हो गया, बाकी लोगों का हो गया, और टाइम चाहिए या हो गया? डन, सभी का हो गया। चलो आंसर करें। अरे जल्दी से करो, 1 मिनट लो, जल्दी से करो, जल्दी से कीजिए, और जल्दी से कीजिए और रिप्लाई कीजिए। चलो आ जाइए, नंबरिंग देखिए कहाँ से चालू करेंगे। तो अब देखिए डबल बॉन्ड को तो लोवेस्ट लोकेट मिला, अब चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, इन दोनों में से किसी एक साइड से कर सकते हैं। तो चलो यहाँ से करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहाँ से करेंगे तो अभी सेट देखो, इधर से किया तो भी डबल बॉन्ड का लोकेंट 1 है, इधर से किया तो भी डबल बॉन्ड का लोकेंट 1 आएगा। दोनों ही कंडीशन में डबल बॉन्ड का लोकेंट तो 1 ही आएगा। तो आप सब्स्टिट्यूशन को देखना है, तो यहाँ से किया तो सब्स्टिट्यूशन थर्ड पर आएगा, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 फोर्थ पर आएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो नंबरिंग क्या होगी, इस एंड से चालू, इस पॉइंट से चालू होगी। क्लियर है ये बात? नंबरिंग क्लियर है सभी को, ये बताइए, नंबरिंग क्लियर है सभी को? चलिए नंबरिंग कर लिया। अब देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का नेम क्या क्या लिखेंगे हम? 3 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे? 5 मिथाइल। अच्छा प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा? साइक्लो आ जाएगा। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो क्या आ गया आपके पास? हेक्सा आ गया, और 1 ईन आ जाएगा, और सेकेंडरी सफिक्स में तो कुछ भी नहीं। ऐड कर दीजिए सभी को, क्या आ जाएगा? 3 ब्रोमो, देन 5 मिथाइल, फिर साइक्लो हेक्स 1 ईन। क्लियर है सभी को? बताइए सभी लोगों को क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में साइक्लिक और असाइक्लिक दोनों ही ब्रांच है, तो हम इसको पहले कट कर लेते हैं। कट कर लिया, अब नंबरिंग करेंगे। सॉरी, नंबरिंग से पहले हमें प्रिंसिपल चेन ढूंढने हैं। तो साइक्लिक के पास देखो कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं। इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। तो मल्टीपल बॉन्ड चेक करते हैं, इसके पास कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या? साइक्लिक के पास कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नहीं। क्या असाइक्लिक के पास मल्टीपल बॉन्ड है? हाँ सब असाइक्लिक के पास मल्टीपल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल चेन हो। अब इसकी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कहाँ से करें? तो जिधर से हमारा मल्टीपल बॉन्ड पहले आएगा उधर से करेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ से होगा? यहाँ से पहले आएगा 1 2 3 और यहाँ तक 4, क्योंकि ये असाइक्लिक का पार्ट और ये साइक्लिक का पार्ट। तो अभी देखिए 4 पर क्या है हमारे पास? साइक्लोहेक्साइल है, और यहाँ पर 3 पे क्या है? क्लोरो है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3
क्लोरो। फिर दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या है यहाँ पर, दूसरा सब्स्टिट्यूशन 4 पर है, दैट इज साइक्लोहेक्साइल। अब कितने कितने हो गए, ये दोनों सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गए। अब देखो ये साइक्लिक नहीं है, इसके लिए साइक्लिक यूज करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ड रूट क्या आ गया हमारे पास, वर्ड रूट 4 है तो क्या आ जाएगा ब्यूट। फिर 2 पे क्या है, आइन है, तो ब्यूट 2 पे आइन नहीं, सॉरी 1 पर आइन है तो 1 लिखना पड़ेगा, ब्यूट 1 आइन। बताइए क्लियर है क्या ये, बताए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है क्या सभी को, किसी को डाउट है तो पूछिए, क्वेश्चन नंबर 9 किसी को डाउट है तो पूछिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, 1 पे ही लिखा है बेटा, 1 पे ही 1 लिखा है ना, बोलो तो 1, 2 लिखा था फिर चेंज किया ना 1 है। चलिए इस वाले पे चलते हैं, यहाँ पर नंबरिंग देखो। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग करने चलोगे तो या तो नंबरिंग तुम यहाँ से चालू करो, या तो नंबरिंग तुम यहाँ से चालू करोगे 1 2 3, 1 एंड 3 पर आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से चालू करोगे 1 2 3, यहां से आपने चालू किया तो 1 2 3 4, तो 1 एंड 3 पे डबल बॉन्ड, और यहां से चालू करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ भी 1 और 3 पर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड दोनों साइड से तो सेम लोकेंट लेकर के आने वाला है। अब हमें चेक करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से चालू करूँ तो 1 2 3 4 5 6, बी आर कहाँ पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से चालू करता हूँ 2 3 4 5 एंड 6, तो बी आर हमारा 5 पर आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग चालू होगी। नेम लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। फिर क्या हो गया हमारे पास, साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सा 1 3 डाई इन आ जाएगा। क्लियर है सभी को, बताइए क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। चलिए तो हम आगे बढ़े, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप। तो अभी तक देखो हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तो दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़े थे। एक हो गया आपके पास सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हो गया आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप थे। अब देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, दूसरा है टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। देखो नेम से ही क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, जो एंड पर आए, मतलब इसके आगे ब्रांचिंग हो नहीं सकती है ना। टर्मिनेटिंग में कौन आता है, टर्मिनेटिंग में वो आता है जो कहीं भी लग सकते हैं, एंड एंड वाले कार्बन पे रह सकते हैं, बीच में रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि वो एक डायरेक्शन का मूवमेंट को बंद कर देगा, मतलब हमेशा एंड पर ही आपको मिलेगा, है ना। जिधर लिखेंगे उधर उसके आगे उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो अवेलेबल है उस डायरेक्शन में रिंग आगे नहीं जा सकता। तो चलो यहाँ पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को और भी एक नेम से जानते हैं। टर्मिनेटिंग को हम लोग जनरली डॉन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसका, इसलिए डॉन ग्रुप बोला है। इसको हम लोग अदर देन डॉन ग्रुप भी कहते हैं। अब देखो कौन कौन आता है डॉन ग्रुप में हमारे पास, सॉरी अदर देन डॉन ग्रुप में हमारे पास ये 6 मॉलिक्यूल्स आते हैं, और डॉन ग्रुप में हमारे पास ये सारे मॉलिक्यूल्स। तो देखो ये जहां भी लगेगा इस सभी के पास कार्बन है, इसका कार्बन जो है ना, डॉन ग्रुप के जो कार्बन है ये चेन में काउंट होते हैं। सिर्फ इसका कार्बन चेन में काउंट हो रहा है तो एंड यहाँ तक आएगा, पर इसके आगे जा नहीं सकता क्योंकि कुछ है नहीं। एंड यहाँ तक आएगा, इस कार्बन तक चेन आएगा, मगर इसके आगे जा नहीं सकता। तो आप जब टर्मिनेटिंग ग्रुप को देखेंगे तो सभी में कार्बन, नॉन टर्मिनेटिंग में कार्बन नहीं है, बस कीटोन को छोड़ दिया जाए तो कीटोन में कार्बन है, मगर ये क्या है, दोनों साइड लग सकता है, इसलिए हमेशा बीच में ही आएगा ये, है ना, कभी भी एंड पर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी ग्रुप हैं ये एंड पर भी जा सकते हैं, कीटोन को छोड़कर बाकी सारे एंड पर भी हो सकते हैं और बीच में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको हमने नॉन टर्मिनेटिंग बोला है। तो टर्मिनेटिंग की खासियत क्या है, टर्मिनेटिंग में सभी के पास कार्बन होगा,
नॉन टर्मिनेटिंग में सभी के पास कार्बन नहीं होगा एक्सेप्ट कीटोन, है ना, एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन के पास कार्बन है मगर वो दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसलिए वो किसी एंड को क्रिएट नहीं कर सकता। क्लियर है यहाँ तक की बातें? फटाफट इसको नोट कीजिए और रिप्लाई कीजिए। चलो हो गया, सभी का हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप का नोमेनक्लेचर सीखते हैं, कैसे नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहला ग्रुप है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में देखें कैसे नेम लिखेंगे, है ना। यहाँ पे कुछ एक सवाल है, तो सीक्वेंस आगे पीछे होगा, तो कुछ एक सवाल ऐड होंगे तो वो हम लोग अलग से कर लेंगे। जल्दी से कीजिए, इतना टाइम मत लगाइए, और पहले ही बताइए जब बच्चे लिख रहे हैं तभी बोल दीजिए कि सब थोड़ा वेट करना है। हो गए, नोट हो गया। चलिए, तब देखो मुझे इसका नेम लिखना है, इस मॉलिक्यूल्स का नेम लिखना है। ये जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं मुझे इसका नेम लिखना है। अब देखिए, अच्छा ये जो एंड आपको दिख रहा है ये एक्चुअली किससे अटैच है? ऑक्सीजन से अटैच। ये किससे? इसको कार्बन नहीं काउंट कर लेना, ये ऑक्सीजन से अटैच है ना, तो उसको कार्बन नहीं काउंट करेंगे आप लोग। तो अब देखिए यहाँ पर मैं देखूं तो ये हमारे पास एक ही चेन है, तो प्रिंसिपल चेन का तो कोई लोड ही नहीं। नंबरिंग करना है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो अभी नंबरिंग का रूल नंबर फर्स्ट देखो, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड व्हिच विल गिव लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन टू फंक्शनल ग्रुप। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन फॉर फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नाम के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब ये इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, अब इसको भी काउंट करना पड़ेगा। कहां पर, किधर से इसको लोवेस्ट लोकेन मिलेगा? अगर मैं इस कार्बन से अटैच करूं, है ना, क्योंकि ये भी एक एंड है और ये भी एक एंड है। ये एंड नहीं है, याद रखना, ये ऑप्शन से अटैच है। तो एक एंड ये हो गया, दूसरा एंड ये हो गया। अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या नहीं तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5, अल्कोहल को क्या लोकेन मिलेगा? 5। यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5, क्या मिला? 1 मिला। अब जब नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स असाइक्लिक है, कुछ भी नहीं आएगा। वर्ड रूट में बताओ कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? पेंटा आ जाएगा। प्राइमरी सफिक्स में देखो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या है? ओ एच है, ओ एच के लिए क्या आता है हमारे पास? ओल आता है, तो 1 ओल। अब याद रखो, आपने आपको बताया है फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन एंड मल्टीपल बॉन्ड तीनों ही अपने लोकेंट के साथ आते हैं, इसलिए ओ एच का सफिक्स क्या होता है? ओ एच का सफिक्स क्या होता है? ओल होता है। एंड प्रेफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है। प्रेफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है। प्रेफिक्स का यूज हम आगे देखेंगे, अभी पहले सफिक्स का यूज देख लेते हैं। तो यहाँ तक की बातें क्लियर होनी चाहिए। तब जब इसका नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? पेन टेन। अब देखो वोवेल है, ये वोवेल है, तो ये ई रिमूव हो जाएगा, तो 1 ओ 1 है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 पेन
पेंटेनोल, और 1 है तो आप 1 को रिमूव भी कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, पेंटेनोल। बताइए क्लियर है सभी को ये, बताइए क्लियर है सभी को ये। चलो सेकेंड वाले को देखो, नोट करना, ठहर जाओ नोट करना, पहले सेकेंड वाले को देखो। सेकेंड वाले का नेम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं, वर्ड रूट में 7 है, इसका मतलब क्या आ गया, हेप्टा आ गया। यहाँ पर क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स में कौन कौन अवेलेबल है, तो लिखेंगे 2,4 डाइओल। अब ऐड करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हेप्टेन, हेप्टेन ई रहेगा, क्योंकि देखो अभी कंसोनेंट आ गया, ई रिमूव नहीं होगा। हेप्टेन 2,4 डाइओल। बताइए क्लियर है सभी को, बताइए क्लियर है सभी को, बताएं क्लियर है सभी को, सभी लोगों को क्लियर है तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, और मैं आपको कुछ एक सवाल दूंगा तो वो सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अभी आपको इन तीनों का नेम लिखना है, नेम लिखिए और रिप्लाई कीजिए, डन रिप्लाई करें, नाम लिखने के बाद बस डन रिप्लाई करें। क्लियर है, ये नोट कर लिया, मैं इरेज करूं, ये नोट कर लिया, मैं इरेज करूं। चलो तो हम इसको इरेज कर लेते हैं फटाफट।
हो गया सभी लोगों से? हो गया ये? बताइए, हो गया ये? डन हो गया सभी से? चलिए, तो मैं नेम लिखता हूँ, आप चेक करेंगे। इस वाले में देखो, यहाँ से नंबरिंग चालू होगी, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। नेम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आ गए? प्रोपाइल आ गए। 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, 7 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? हेप्टेन, हेप्टेन 1 ओल, हेप्टेन 1 ओल। चलिए, दूसरे वाले में देखिए, नंबरिंग करना चालू करेंगे, 1 से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो पहला प्रायोरिटी तो हमने फंक्शनल ग्रुप को दे दिया। सेकेंड प्रायोरिटी किसको देना है? अब मल्टीपल बॉन्ड को देना है, तो 2 एंड 3, 4, 5 एंड 6। अब जब नेम लिखेंगे, क्या नेम आ जाएगा इसका? तो इसका नेम आएगा 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, देन साइक्लो, साइक्लो हेक्स 3 इन 1 ओल। बताइए, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है तो पूछिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 1, 2, 3, लेफ्ट चले या राइट? लेफ्ट साइड 2 डबल बॉन्ड है, राइट साइड 1 डबल। अब कहाँ चलेंगे? इधर। 4, 5, 6। नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3, 1 डैश, 2 डैश एंड 3 डैश। तो क्या आ गया? 3 एंड प्रोप, ब्रैकेट डाल दें, 3 प्रोप 2 डैश ई नाइल, ब्रैकेट बंद। कितने कार्बन है? तो 6 कार्बन है, तो क्या आ गया आपके पास? हेक्सा 3,5 डाई इन 1 ओल। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? सभी लोगों को क्लियर है? अभी आपको नेम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गए अब, और ये हो गया आपका 7। तो 6 में आपको सल्फोनिक एसिड मिला है, प्रीफिक्स सल्फोनिक एसिड यूज करेंगे। और 7 का क्या होता है सफिक्स, आपको आप चेक कीजिए नोटबुक में और नेम लिखिए। चलिए, इन दोनों का नेम लिखिए और रिप्लाई कीजिए। ये मैं इरेज करूं? ये वाला मैं इरेज करूं? बताओ, ये वाला इरेज करूं मैं? यस। चलिए, तो फिर आगे के कुछ सवाल हैं, तो पहले आप ये सवाल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए, यस 7 हो गए। चलो जल्दी से ये दोनों करो।
हो गए? नोट कर लिया? चलिए मैं सॉल्व करूं, सभी का हो गया ना? मैं सॉल्व करूं? चलो। तो बताओ कि नंबरिंग कहाँ से चालू होगी, ए बी में नंबरिंग कहाँ से चालू होगी? ए से नंबरिंग चालू होगी। हमने क्या बोला है, लोवेस्ट लोकेट किसको मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए। तो कहाँ से होगी, बी से होगी। 1 2 3 4 5 6 7। अगर फंक्शनल ग्रुप के लिए सेम आ जाता है तब हम चलते हैं डबल बॉन्ड। चलो अब नेम लिखा हमने, क्या लिखेंगे नेम इसका, 7 कार्बन है तो क्या आ गया हमारे पास, हेप्ट हेप्ट 4 इन 2 सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड। ऐसे देखो कंसोनेंट है इसलिए ई हमने रिमूव नहीं किया, कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने ई रिमूव नहीं किया। सेकेंड वाले पे चलिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों साइड से 4 है तो कहीं से भी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये बताओ इसका सफिक्स क्या होता है, कीटोन का सफिक्स क्या होता है, बताइए। कीटोन का सफिक्स का ओन होता है, बहुत अच्छे। तो क्या नेम आ जाएगा इसका, हेप्टेन 4 ओन। ओ वोवेल है इसलिए ई यहां से हटा दिया। 4 होगा ना लोकेन, 1 क्यों हो जाएगा। अच्छा ओन 1, वाह गजब, तुम इंजीनियर बनोगे मगर। हेप्टेन 4 ओन, क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है ये, किसी को डाउट है? नहीं है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, एंड दीज आर द न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए इसको, फटाफट सॉल्व कीजिए। सफिक्स प्रीफिक्स देखिए नोटबुक में, याद कीजिए और सॉल्व कीजिए। जल्दी करो राजकुमार, जल्दी करो। चलो जल्दी से सॉल्व कीजिए और रिप्लाई कीजिए।
हो गए, सभी से सॉल्व हो गया। डिस्कशन करें, डिस्कशन चालू करें। हो गया सभी से? वेट, साहिल, साहिल जल्दी करो। और 1 मिनट दिया मैं, 7:48 तक। 48 के बाद मैं डिस्कशन चालू करूंगा। 47 चल रहा है, 48 तक आपके पास टाइम है। 49 पे मैं डिस्कशन चालू करूंगा। डिस्कशन चालू करें, चलिए। तो देखो, इसका नेम लिखना है इस वाले का। तो कहाँ से नंबरिंग चालू करें? तो ये हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। तो अब देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट सेम आ रहा है। दोनों ही साइड से फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट सेम आ रहा है। तो अब किसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा? मल्टीपल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7। जब नेम लिखेंगे तो नेम में क्या आ जाएगा हमारे पास? तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है। इस वाले में कुछ भी नहीं है। वर्ड रूट में क्या आ गए? 7 कार्बन है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? हेप्टा आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड है ना, 2 डबल बॉन्ड। तो 1,3 डाई इन आ जाएगा। और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा? 4 अमाइन आ जाएगा। अब नेम लिखेंगे, टोटल नेम क्या आ जाएगा? तो नेम हो जाएगा इसका हेप्टा 1,3 डाई इन 4 अमाइन। देखो, डी है तो ए हमने रिमूव नहीं किया, और यहाँ पर ए है तो हमें ई रिमूव करना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया हमारे पास? ब्रोमो आ गया। 4 ब्रोमो। इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो हमने लिखा यहाँ पर पेंटा। कहाँ पर डबल बॉन्ड है? तो 2 पर है ना, 2 इन। और इसका नेम क्या लिखता है? एसएच को क्या लिखते हैं हम लोग? थायोल लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 1
THIOL, थायोल। अब नेम ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा? 4 ब्रोमो, देन पेंट 2 इन 1 थायो। क्लियर है सभी को? बताइए, सभी लोगों को क्लियर है? चलो, अब इस वाले में देखो, 1 2 फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये वाला है ना? 1 2 3 4, 4, 1 2 3 4 5। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 7 ब्रोमो। फिर क्या आ गया हमारे पास? और कुछ भी नहीं है। तो कार्बन कितने? 8 हैं, तो क्या आ जाएगा? ऑक्ट 6 इन 4 आइसो नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल, 4 आइसो नाइट्राइल। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब इस लास्ट वाले में देखो, यहाँ पर ये, अच्छा ये तो हो चुका है ना ये सवाल? देखो, ये सवाल करवा दिया है ना? हुआ है क्या पहले? चलो ठीक है, मैं फिर से करता हूँ। तो क्या होगा यहाँ से? 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्सा 2,4 डाई इन 1 होल। बताइए, क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए, तो अभी आप जो है MS चौहान से सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप से पहले के जितने भी सवाल हैं आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज में फंक्शनल ग्रुप से पहले नोमेनक्लेचर चैप्टर करके है, पहला चैप्टर ही है। उसमें नोमेनक्लेचर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। स्टार्टिंग से आप सवाल सॉल्व करना चालू करेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप से पहले तक के आप सारे के सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो आप MS चौहान सॉल्व करते रहें। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद डिस्कशन करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट हमारा मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है, मल्टी फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कल की क्लास नहीं रहेगी, कल सैटरडे है, कल ऑर्गेनिक की क्लास नहीं रहेगी। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप ग्रुप पे डाल देंगे। कल ऑर्गेनिक की क्लास नहीं रहेगी, अब हम सीधा मंडे को मिलेंगे, है ना? रेस्ट अगर कुछ और एकेडमी की तरफ से अनाउंसमेंट होता है तो ठीक है, अदरवाइज कल कुछ अनाउंसमेंट हो चाहे ना हो, मगर आपकी कल ऑर्गेनिक की क्लास नहीं रहेगी। ठीक है फिर? ओके, थैंक यू। चलिए फिर एंजॉय कीजिए, 2 दिन है आपके पास। ओके एंड बाय बाय एंड थैंक यू।